नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? ऐसी कौन सी टेक्निक हम करें जिससे हम अपने गोल्स, ड्रीम्स, डिज़ायर्स, विशेस को मैनिफेस्ट कर पाएँ? कभी मैनिफेस्टेशन होता है, कभी मैनिफेस्टेशन नहीं होता। ऐसे कितने सारे सवाल हैं आपके मन में जो आप पूछते हो या यूट्यूब पे सर्च करते हो। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशहाली वापस आ जाएगा, प्यार वापस आ जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा, या नौकरी लग जाएगी, या आपके सपने पूरे हो जाएंगे? आपके मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि आखिर हम ऐसी कौन सी टेक्निक पर ज़्यादा फोकस करें जिससे मैनिफेस्टेशन हमारे लिए काम करे। तो इन्हीं सवालों का जवाब और आप सबके लिए powerful 10 techniques of manifestation I am going to decode today. My name is Ekam and I welcome each one of you in this YouTube channel. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much for connecting with my organization Decode Your Destiny. Thank you so much for coming, and thank you so much for all your support and all your love which you have given to me in last 8 years of my journey. तो पहला चीज़ तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे ज़िंदगी में हर समय काम कर रहा है। जैसे ये दिल हर समय धड़क रहा है, अब हम हाथ लगा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि धक 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 धक, या हम अगर डॉक्टर के पास चेकअप कराने जा रहे हैं तो मशीन पे ऊपर नीचे लाइंस आपको दिखती है, ठीक है? तो हमें लगता है कि हाँ हमारा दिल काम कर रहा है क्योंकि हम उसको फिजिकल रूप में देख पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम सो रहे हैं, जब हम खेल रहे हैं, जब हम खा रहे हैं, जब हम घूमने जा रहे हैं, जब हम काम कर रहे हैं, जब हम कुछ भी कर रहे हैं, तो तब भी तो हमारा दिल काम कर रहा है। बस फ़र्क इतना है कि उस समय हमारा ध्यान नहीं है, हमारा माइंडफुलनेस नहीं है, हमारा कॉन्शियसनेस नहीं है इस दिल की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि दिल जो है काम कर रहा है 24 घंटे जब तक आप जिंदा हो। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है, बस फ़र्क इतना है कि आप उसको फील नहीं कर पा रहे, आप उसको देख नहीं पा रहे। आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम कर रहा है जब आप आँख बंद करके विजुअलाइजेशन कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो या चैंटिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं है। जब आप टीवी देख रहे हो, जब आप सो रहे हो, जब आप किसी से मिल रहे हो, जब आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, जब आप अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हो, जब आप कुछ बना रहे हो, खा रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, उस समय भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? आकर्षण का सिद्धांत। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। हज़ारों वीडियोस में, हज़ारों कोर्सेज में, हज़ारों लाइव सेशंस में मैं ये चीज़ समझा चुका बार बार कि सब कुछ एनर्जी है। आप मेरी बात सुन पा रहे हो, वॉइस एनर्जी के कारण सुन पा रहे हो। आप मुझे देख पा रहे हो, लाइट की एनर्जी की वजह से देख पा रहे हो। आपके पास ये वीडियो आ रही है तो इंटरनेट का जो भी फ्रीक्वेंसी है उसकी वजह से आप देख पा रहे हो। तो हर एक चीज़ दुनिया में एनर्जी है। जो आप दुनिया में देंगे वही पलट के आएगा। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रोवाइडेड यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ। अगर आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस है तो हो सकता है कि डिले हो जाएगा, हो सकता है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो सकता है कि टाइम के साथ आएगा, हो सकता है कि आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस है ना। आपको जाना सीधा सीधा सीधा, लेकिन आगे दीवार है। अब छोटी दीवार होगी तो आप पार कर लोगे कूद के, लेकिन बहुत बड़ी दीवार है तो क्या करोगे? रास्ता मोड़ लोगे ना, कुछ और चीज़ प्लान करोगे, कुछ और रास्ता देखोगे। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ऐसे है कि जो ब्लॉकेजेस हैं उसको दीवार समझो, और ब्लॉकेजेस बहुत सारी हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती है। नज़र लगना हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, डिस्प्रेशन हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकता है, बिलीफ ना होना ये हो सकता है, फेथ ना होना ये हो सकता है। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ब्लॉकेजेस में। तो ठीक है, तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज का मेन चीज़ ये समझना है कि हमें ना माइंडफुल होने की ज़रूरत है। जैसे हमने हाथ लगाया, आंख बंद करी, करो मेरे साथ में। जस्ट क्लोज योर आइज, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रेथ आउट। स्टे देयर, कीप डूइंग। नाउ स्लोली ओपन योर आइज। क्या फील हुआ? धक 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 धक। अब आवाज आ रही है धक 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 की? नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपके कानों में। अब आपका ध्यान मेरी आवाज पे आ गया, मेरे ऊपर आ गया, इस वीडियो की तरफ आ गया।
दिल से हट गया। तो जब हमने माइंडफुलनेस को लगाया, जब हमने अटेंशन को लगाया, ध्यान को लगाया, एनर्जी को लगाया, तो हमने फील किया कि ये चीज़ काम कर रहा है। जब हमने नहीं लगाया तो वो चीज़ काम नहीं कर रहा। सिमिलरली हमें माइंडफुल होना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की वीडियो का कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, हमें ध्यान देना है हमारे थॉट्स पर, हमारे एक्शंस पर, हमारे इंटेंशन पर, हमारे ज़िंदगी जीने के लाइफस्टाइल पर। ठीक है, इन चीज़ों पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देंगे तो ही वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप करना चाहते हो, पाना चाहते हो। क्योंकि आपको अगर लगता है कि 20 मिनट चैंटिंग करने से या 20 मिनट विजुअलाइजेशन करने से या कोई टेक्निक फॉलो करने से आप अट्रैक्ट करने वाले हो कोई चीज़, तो आप गलत हो, नहीं होने वाला। आप 24 घंटे अपना सोच कैसा रखते हो, विचार कैसे रखते हो, थॉट्स कैसे रखते हो, एक्शन कैसे लेते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है, माइंडफुलनेस ज़रूरी है। अपने आप को समझाओ, अपने आप को देखो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है, तुम कैसी सोच के साथ ज़िंदगी जी रहे हो, कैसे एक्शंस ले रहे हो, कैसे इंटेंशन रख रहे हो, कैसा लाइफस्टाइल है। ठीक है, ये सब बहुत लंबी लंबी वीडियोस हो जाएंगी, फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्विकली 10 टेक्निक आपको बताता हूँ जो आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर जर्नी में कदम रख रहे हो तो यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, तो पहला चीज़, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लैरिटी इज़ पावर। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। हमेशा मैंने बोला ये चीज़ आपको कि क्लियर रहना ज़रूरी है कि हमें चाहिए क्या। ये जो कुछ भी चलेगा, कुछ भी मिल जाए, जो होना होगा हो जाएगा, भगवान को जो देना होगा दे देंगे, ये वाला सोच हटा दो। तुम्हें क्या चाहिए है, सीधा सीधा बोलो। मुझे पैसे चाहिए, तो 1 रुपया भी पैसा होता है और 1 करोड़ भी पैसे होते हैं। तुम्हें कितना चाहिए, क्लियर हो जाओ। मुझे एक प्यारा सा रिलेशनशिप चाहिए, अरे कैसा चाहिए, क्लियर हो जाओ, लिखो उसको। घर चाहिए, घर तो घर क्या है, एक झुग्गी भी घर है किसी के लिए, एक चद्दर भी घर है किसी के लिए कि बस डंडे के सहारे चद्दर लगा रखी है, वो भी घर है। एक बंगला भी घर है किसी के लिए। तुम्हें कैसा चाहिए, एक नौकरी मिल जाए। नौकरी कैसी चाहिए, हाँ, किस चीज़ की नौकरी चाहिए, क्या पोजीशन होगी, तुम्हारा क्या काम करोगे, तुम्हारा डेस्क कैसा होगा, तुम्हारी जॉब प्रोफाइल कैसी होगी, ये सब सोचो, क्लियर हो जाओ। व्हाट यू वांट, बी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट, सेट योर इंटेंशंस क्लियरली, स्पेसिफिकली। ठीक है, आया समझ। दूसरा चीज़, अब इसको करते हैं विजुअलाइजेशन। हमने तय किया कि हमारे पास घर हो एक। अब वो घर कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, क्या साइज़ होगा, कैसा फर्नीचर होगा, आपकी दीवार में कौन सा रंग होगा, फैमिली की दीवार में कौन सा रंग होगा, कहाँ पर कौन सा डिज़ाइन बना होगा। विजुअलाइजेशन, कैसी किचन होगी, कैसा बाथरूम होगा। ठीक है, इसके बाद में एफर्मेशन। I am having a new house, I am having a beautiful house, I am having a loving partner, I am having a caring partner, I am having money in my life, I am having a job in my life। जो भी तुम्हें चाहिए, रिपीट 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 रिपीट। पागल होना पड़ेगा, पागल नहीं बनोगे तो वो चीज़ मिलेगी भी नहीं। ज़िद्दी आदमी ही इतिहास रचता है, ज़िद्दी औरत ही इतिहास रचती है। अगर तुम्हारे में ज़िद्द है तो ही वो चीज़ तुम्हें मिलेगी, तभी वो चीज़ मिलेगी तुम्हें। अगर तुम्हारे में जिद नहीं है, अगर तुम्हारे में हंगर नहीं है, भूख नहीं है, तो नहीं मिलने का। इट्स नॉट गोना कम टू यू एट ऑल। सो यू हैव टू बी हंग्री इनफ इन ऑर्डर टू गेट दीज थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। यू हैव टू बी केपेबल इनफ। अपने आप की कैपेसिटी बढ़ानी होगी कि हाँ मैं रेडी हूँ, भगवान दे दो, मैं संभाल सकता हूँ, संभाल सकती हूँ। ठीक है, आया समझ। एफर्मेशंस। उसके बाद में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस जॉब, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी लव, थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी मनी, थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी हेल्थ। शुक्रिया भगवान आपका कि आपने मुझे ज़िंदगी दी, शुक्रिया भगवान आपका कि आपने मुझे पैसे दिए, शुक्रिया भगवान आपका कि आपने मुझे जॉब दी।
ठीक है, आया समझ। इसके बाद में जर्नलिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरी पेन उठा लो, डेली लिखना चालू कर दो व्हाट यू वांट। एफर्मेशंस, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाएगा। जब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हकीकत में होने लग जाएंगी। ठीक है या नहीं? ठीक। इसके बाद में आता है मेडिटेशन। 5 मिनट शांत होके बैठ जाओ। तुमने अपना इंटेंशन सेट कर लिया, विजुअलाइजेशन कर लिया, जर्नलिंग कर ली, ग्रैटिट्यूड कर लिया, एफर्मेशन कर लिया, तुमने सब कर लिया। अब शांत कर लो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शांति। शांत कर लो अपने मन को, अपने विचारों को, अपने नर्व्स को, अपने खून को। बस शांत होके बैठ जाओ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मेडिटेशन सुबह भी करना है और रात को भी करना है। ठीक है। स्क्रिप्टिंग ऑफ व्हाट यू वांट, स्क्रिप्ट करना कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है। एक डिटेल्ड रियलिटी, डिटेल्ड डिजायर लिखना, डिटेल में लिखना एकदम कि क्या चाहिए। डिटेल मिस कर दिया ना तो फिर वो बात नहीं बनेगी। आया समझ या नहीं आया? इसके अलावा तुम कर सकते हो एज इफ टेक्निक। एज इफ टेक्निक में क्या है कि आपने ये सोचा कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी है। यू आर थिंकिंग दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग दैट थिंग इन योर लाइफ। तुम्हारे पास वो जॉब ऑलरेडी है, तुम्हारे पास वो रिलेशनशिप ऑलरेडी है, तुम्हारे पास वो पैसा ऑलरेडी है, तुम्हारे पास वो घर ऑलरेडी है। तुमने फील किया कि जो तुम गाड़ी चाहते हो, जो तुम गाड़ी विजुअलाइज करते हो, वो तुम ऑलरेडी चला रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। एज इफ टेक्निक, वो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है। ठीक है। इसके अलावा आप कर सकते हो स्टोन्स का यूज़, क्रिस्टल्स का यूज़, ऑयल्स का यूज़, स्पेल्स का यूज़, मैनिफेस्टेशन बॉटल का यूज़। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो ताकि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि वो ब्लॉकेजेस से लड़ पाए, ताकि ब्लॉकेजेस को हम ख़त्म कर पाए और ये चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है। और लास्ट चीज़ आप कर सकते हो विजन बोर्ड। हो सकता है ना कि विजुअलाइजेशन इतना अच्छा ना हो, तो आप अपने कमरे में या अपने वॉलपेपर पे, अपने फ़ोन पे एक बोर्ड बना सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो उन चीज़ों का जो आपको चाहिए, ताकि जैसे ही आपकी नज़र उस चीज़ पे पड़े वैसे ही वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए। अगर तुम्हें विजन बोर्ड के बारे में या इनमें से कोई भी टेक्निक के बारे में डिटेल में जानना है तो नीचे लिख देना। अगर समय मिलेगा तो इसका वीडियो बना देंगे एकदम डिटेल में, और फिर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो नीचे। और बाकी आई विल से दैट खुश रहना सीखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो और भगवान का नाम लेते रहो, अपना कर्म करते रहो, मैनिफेस्टेशन करते रहो, बहुत खूबसूरत चीज़ें मैनिफेस्ट करो और अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। अगर मेरी किसी वीडियो से तुम्हें फ़ायदा मिलता है या मेरे किसी प्रोडक्ट से, ऑयल से या स्पेल से या मेरे हीलिंग से या मेरा टैरो रीडिंग से, अगर तुमने कुछ भी अवेल किया है कभी भी और तुम्हें सच में फ़र्क पड़ा है तो अपना वीडियो बना के मेरी टीम को ज़रूर भेजना, एंड आई विल बी सुपर हैप्पी टू सी देम। आपकी सक्सेस स्टोरी को देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इसी के लिए हम काम करते हैं। ठीक है। So I will be waiting for your success story. Let me know how can I help you in your journey. आपकी जर्नी में मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ ज़रूर बताना। ठीक है। वीडियोस के माध्यम से या प्रोडक्ट्स के माध्यम से या सर्विसेज के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा, या कोर्सेज के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जर्नी में एक पावरफुल इम्पैक्ट मैं ला पाऊँ। इसी प्रयास के साथ हम काम कर रहे हैं।
And that's all for now. Thank you so much for joining. God bless you. Take care. Stay happy. May you all manifest your goals, dreams, desires, and wishes in your life. May you all live a life which is full of happiness, peace, joy, abundance, and prosperity. Om Namah Parvati Pataya Har Har Mahadev.